ये एंटिटी कौन था और कहां से आया था ये कोई नहीं जानता था। माइनक्राफ्ट के बहुत से वॉरियर्स ने इसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो सब नाकाम रहे। लेकिन एक बहुत ही एंशिएंट विज़र्ड ने माइनक्राफ्ट की दुनिया को इस राक्षस से बचाने के लिए डार्क मैजिक यूज करके इसकी सारी लिविंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और इसकी बॉडी को माइनक्राफ्ट की एक सीक्रेट लोकेशन के ऊपर डार्क मैजिक की एक बहुत ही पावरफुल सील को यूज करके छुपा दिया गया। लेकिन वो विज़र्ड अपनी बॉडी के अंदर इसकी लाइफ फोर्स को ज्यादा दिनों तक कंटेन नहीं कर सकता था और फिर उस विज़र्ड ने एक विलेज के अंदर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। ये बच्चे थे तो छोटे लेकिन इन बच्चों का हार्ट पूरी तरह से प्योर था। उस विज़र्ड के पास ज्यादा टाइम नहीं था, उसको जितना जल्दी हो सकता था उस एंटिटी की लाइफ एनर्जी को कंटेन करना था। इसलिए उस विज़र्ड ने उस एंटिटी की लाइफ एनर्जी को इन दोनों बच्चों के अंदर स्टोर कर दिया और ये बच्चे बन गए ब्लड ब्रायन और हीरो ब्रायन। तो ये माइनक्राफ्ट के बाकी दिनों की तरह ही एक नॉर्मल से दिखने वाला दिन था और मैं माइनक्राफ्ट की दुनिया को एक्सप्लोर करते करते उस दिन अपने घर से कुछ ज्यादा ही दूर चला गया था। मुझे पता था कि मैं डे लाइट के रहते हुए कभी भी अपने घर वापस नहीं पहुंच सकूंगा और मैं माइनक्राफ्ट के इन घने और डरावने जंगलों में रात बिल्कुल नहीं गुजारना चाहता था। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि मैंने ये पूरा इलाका छान मारा था और मुझे यहाँ पर कोई भी विलेज नजर नहीं आया था जहाँ पर मैं रात गुजार सकूं। इसलिए मैंने उसी जंगल के बीचों बीच रात गुजारने की तैयारियां शुरू कर दी और अब सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो चुकी थी। ओके गाइस, मैंने वुड तो कलेक्ट कर लिया लेकिन इन्वेंटरी मेरी खाली है क्योंकि मैं घर से कुछ लेके नहीं आया था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतना दूर। अबे भैंस की टांग, अबे भाई साहब तू कौन है भाई? अरे भाई साहब ये विलेजर है क्या? उस विलेजर को वहां पर देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था लेकिन फिर उस विलेजर ने मुझे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम इस जंगल के अंदर रात नहीं गुजार सकते क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का कोई नॉर्मल जंगल नहीं है। नॉर्मल जंगल नहीं है? लेकिन भाई तू आखिर कहना क्या चाहता है? और फिर उस विलेजर ने मुझे कहा कि मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है लेकिन यहाँ पास में ही मेरा विलेज है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम वहां पर रात स्पेंड कर सकते हो। ये बात मुझे और भी ज्यादा वियर्ड लग रही थी बिकॉज कुछ ही देर पहले मैंने ये पूरा इलाका छान मारा था और मुझे यहाँ पर कोई भी विलेज नजर नहीं आया था। अब मुझे और भी ज्यादा डर लगना शुरू हो गया था लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं उस विलेजर के साथ चल पड़ा। और जब हम थोड़ा सा आगे गए तो मैंने देखा कि वहां पर वाकई में एक विलेज मौजूद था। ये चीज मेरे लिए और भी ज्यादा वियर्ड और क्रीपी होती जा रही थी क्योंकि मैं कुछ ही देर पहले यहाँ से गुजरा था और उस टाइम यहाँ पर कोई विलेज मौजूद नहीं था। तो फिर ये विलेज अचानक यहाँ पर कैसे आ गया था ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। और फिर हम लोग उस विलेज के अंदर एंटर हो गए और फिर वो विलेजर मुझे उस विलेज के अंदर मौजूद एक घर के सामने ले गया और उसने मुझे कहा कि मैं इस घर के अंदर आज की रात गुजार सकता हूँ लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आज की रात के लिए इस घर से बाहर नहीं आ सकता। ओके गाइस, तो हम लोग को आज की रात जो है वो इस वाले घर के अंदर स्पेंड करनी पड़ेगी लेकिन भाई मुझे इस विलेज से बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाइब्स आ रही हैं और इस विलेजर की आंखें देखो किस तरह से रेड हो रखी हैं यार। अच्छा चलो ठीक है विलेजर भैया, अब आप जा सकते हो यार, मैं रात यहाँ पर स्पेंड कर लूंगा। लेकिन ये जाग ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं अंदर चलता हूँ, ये खुद ही चला जाएगा। भाई साहब ये अभी भी यहीं पे खड़ा है। अच्छा खैर छोड़ो, लेकिन एक मिनट यहाँ पर तो कोई बेड ही नहीं है तो हम लोग सोएंगे कैसे? चलो ऊपर जाके देखते हैं। गाइस यहाँ पर भी बेड नहीं है लेकिन अगर इस घर में बेड ही नहीं है तो फिर हम लोग रात कैसे गुजारेंगे? ठहरो उस विलेजर से जाके पूछते हैं। अरे भाई साहब वो विलेजर किधर गया? अभी तो यहीं खड़ा था। और इस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि ना तो ये एक मामूली विलेज था और ना ही वो कोई मामूली विलेजर था। ओके गाइस, तो हम लोग इस विलेज के दूसरे घरों के अंदर जाके चेक करते हैं, शायद हम लोग को किसी घर के अंदर जो है ना वो बेड मिल जाए बिकॉज इस विलेज के अंदर भाई कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा है। तो हम लोग को जितनी जल्दी हो सके ये वाली नाइट स्किप करके सुबह होते ही इस विलेज से बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर मैंने इस विलेज के अंदर मौजूद सारे घरों को छान मारा लेकिन मुझे किसी भी घर के अंदर भी बेड नहीं मिला। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये विलेज पूरी तरह से अबैंडन्ड नजर आ रहा था। इस विलेज के अंदर ना तो कोई और विलेजर मौजूद था और ना ही किसी किस्म का कोई जानवर या गोलम मौजूद था। लेकिन फिर आखिर वो विलेजर कौन था जो कि मुझे इस विलेज के अंदर लेकर आया था? ये पूरी की पूरी मिस्ट्री और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। तो गाइस इस विलेज के अंदर क्या चल रहा है मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही लेकिन एक बात तो तय है, हम लोग इस विलेज के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। हम लोग को यहाँ से निकलेगा। एक सेकंड भाई साहब, ये तो वही विलेजर है ना जो हम लोग को यहाँ पर लेके आया था। लेकिन भाई ये आ कहां से रहा है आखिर?
रुको रुको रुको, हम लोग को इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जंगल की तरफ जा रहा है गाइस, हम लोग इसको फॉलो करेंगे क्योंकि ये पहले तो यहाँ पर नहीं था, ये अचानक से यहाँ पर कहीं से आ गया है, तो हम लोग इसको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर ये जा कहाँ रहा है गाइस? ये जंगल की तरफ जा रहा है, लेकिन हम लोग इसको फॉलो करेंगे, लेकिन हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज ये हम लोग को कहीं देख ही ना ले, क्योंकि गाइस अगर इसने हम लोग को देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग को काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये जंगल की तरफ ही जा रहा है। चलो 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 गाइस, लेट्स फॉलो हिम। एक सेकंड, कहाँ गया भाई? ये गायब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बोरा 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 बोरा, ठहरो ठहरो। लेकिन आखिर ये जा कहाँ सकता है? इस जंगल के अंदर ऐसा क्या है जो कि ये विलेजर वहां पे जा रहे हैं? रुक गया, ठहरो। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है यार? अरे भाई, यहाँ पर ढेर सारे विलेजर्स हैं यार, ये किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं ब्लैक मैजिक का। और इनके दरमियान में देखो यार, एक बच्चा है। इस बच्चे की आंखें देखो, बिल्कुल हीरो ब्राइन की तरह व्हाइट हो रखी हैं यार। ओ माय गॉड, हम लोग को इसको बचाना होगा यार। ये मुझे लगता है ये विलेजर्स मिलके ना इस बच्चे को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग हीरो ब्राइन को बुलाना चाहते हैं यार। ओ माय गॉड, देखो किस तरह से डांस कर रहे हैं यार ये। भाई साहब, ये तो कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज चल रही है यहाँ पे। हम लोग को इस बच्चे को बचाना होगा। इस बच्चे को कैसे बचाएं यार हम लोग? एक सेकंड एक सेकंड, ये भाई ढेर सारे विलेजर्स हैं और हो सकता है कि इनके पास ब्लैक मैजिक की पावर्स हो और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है यार। हम लोग इसके साथ कैसे, इनके साथ कैसे फाइट कर सकते हैं? ठहरो ठहरो, लेकिन हम लोग इसको बच्चे को भी यार ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। ठहरो ठहरो, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस, मैंने कुछ बेसिक वेपन्स तो बना लिए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो वेपन्स हैं ये लोगों के साथ फाइट करने के लिए इनफ होंगे या फिर नहीं। मुझे नहीं लगता कि होंगे, क्योंकि वो ढेर सारे विलेजर्स हैं और हो सकता है कि उनके पास ब्लैक मैजिक की पावर्स भी हो। लेकिन हम लोग को हर से उस बच्चे को बचाना होगा और इस रिचुअल को रोकना होगा, बिकॉज हो सकता है कि ये लोग हीरो ब्राइन को बुला ले, और अगर लोगों ने हीरो ब्राइन को बुला लिया तो फिर हमारे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा। चलो चलो, ओके गाइस, तो इन सारे विलेजर्स ने मुझे देख लिया है। ओके 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 ओके, हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और हम लोग इन सब के साथ इकट्ठे फाइट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को इनको एक एक करके मारना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, ये सारे विलेजर्स बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। ठहरो, मेरे पास ठहरो ठहरो, मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं। रुको रुको, कुछ करते हैं। ओ माय गॉड, एक को मार दिया, एक को मार दिया गाइस, मैंने एक को मार दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भागो भागो भागो। मेरे पास भाई फूड की कोई चीज नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारी अगर हेल्थ ज्यादा कम हुई तो हम लोग उसको दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। ओ माय गॉड, एक और को मार दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाग बनाना, भाग यहाँ से। मुझे लगता है मुझे इनको एक एक करके ही मारना पड़ेगा, इनको इकट्ठे मैं इनके साथ फाइट नहीं कर सकता। वेरी गुड, मेरे ख्याल से मैंने 3 को मार दिया है और 3 ही और बच गए होंगे। मेरे ख्याल से नहीं, 2 और बचे हैं। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ओके गाइस, तो टोटल 1 2 3 4 बंदे और बच गए हैं यार। मुझे तो लगा 3 बचे होंगे। कोई बात नहीं, इनको भी अभी सेट कर लेते हैं। मर जा मर जा मर जा गाइस, अब 3 बचे हैं। ओके, चल 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 चल। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा डैमेज हो गया। ओके 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 ओके, एक एक करके आओ ना यार, तुम लोग मर्द के बच्चे नहीं हो क्या? एक एक करके आओ। ओके ओके, मुझे ज्यादा डैमेज मिल रहा है। ओ माय गॉड, मेरे 3 हार्ट्स बचे हैं सिर्फ। चल मर जा मर जा मर जा भाई। नहीं 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 यार, 2 ही बचे हैं बंदे सिर्फ। मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा यार, कि ये मुझे ही ना मार दे। ओके, अब सिर्फ एक बचा है, आखिरी बंदा रह गया गाइस, आखिरी बंदा। लेकिन भाई इस आखिरी बंदे को मारना बहुत आसान होने वाला है। ओके गाइस, हमने सारे विलेजर्स को मार दिया है। अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे को यहाँ से आजाद करवाना है। उन सारे विलेजर्स को मारने के बावजूद भी उस जगह से कुछ बहुत ही ज्यादा वियर्ड एनर्जी फील हो रही थी, और फिर मैं उस बच्चे के पास गया और उसको उस खतरनाक स्पेल से आजाद करवा लिया। लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी माइनक्राफ्ट की दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने इस बच्चे को उस खतरनाक स्पेल से तो आजाद करवा लिया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। छोटू, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो गाइस, इसका हम लोग नाम क्या रखें वैसे यार? वैसे तुम्हारा कोई अपना नाम है? गाइस, ये थोड़ा सा शर्मा रहा है, अभी ये बोल नहीं रहा लेकिन गाइस, हम लोग को इसका खुद ही नाम रखना पड़ेगा। तो आई गेस ये हीरो ब्राइन की तरह दिखता है और ये छोटा है, तो आज से इसका नाम हो गया छोटू ब्राइन। छोटू ब्राइन, तुमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बनाना इज हियर, व्हाई डू यू फेयर ब्रो? तो गाइस, अब हम लोग इसको यहाँ से दूर लेके चलते हैं, बिकॉज इस विलेज के अंदर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। आजो 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 छोटू ब्राइन, ये ना हो पीछे से कोई और विलेजर तुम्हें पड़ जाए। आजो आजो चले यहाँ से। लेकिन गाइस, एक बात होता है, ये बहुत ही ज्यादा कोई वियर्ड किस्म का विलेज है यार, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और फिर मैं उस बच्चे को लेके उस खतरनाक विलेज से बहुत दूर चला गया।
मुझे उस विलेज से निकले हुए अब ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका था। मैं उस बच्चे को लेके माइनक्राफ्ट के एक और नॉर्मल से विलेज के अंदर रहने के लिए आ चुका था। मैं उस बच्चे को उस विलेज से निकाल के बचा के तो ले आया था, लेकिन अब उसको सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी थी और सब बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो बच्चा इस विलेज के अंदर पूरी तरह से घुल मिल चुका था, लेकिन वो बच्चा ज्यादा बोलता नहीं था, हमेशा चुप चुप रहता था। उस बच्चे ने उस विलेज के दूसरे कामों के अंदर भी हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जैसे कि वो उस विलेज के अंदर वीट उगाने में, सीड्स लगाने में और पूरी तरह से फार्मिंग करने में उन विलेजर्स की हेल्प करता था। वो बच्चा बेशक ज्यादा बोलता ना हो, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता था कि ये बच्चा वाकई में दिल का बहुत अच्छा है। उस विलेज के अंदर रहने वाले दूसरे विलेजर्स ने भी उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया था और उस बच्चे की भी उस विलेज में रहने वाले सारे विलेजर्स से दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मुझे भी फाइनली माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर एक दोस्त मिल चुका था। इतने सालों तक माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर अकेला रहने के बाद अब फाइनली मुझे एक नया मकसद मिल चुका था। इस बच्चे ने मेरी लाइफ के अंदर आकर मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया था और शायद उसके लिए भी मैं इस दुनिया में मौजूद उसका एक इकलौता दोस्त था जिसपे वो ट्रस्ट कर सकता था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात गरज चमक के साथ बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और मैं खतरनाक बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ अपने विलेज की तरफ वापस जा रहा था। तो गाइस, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, हम लोग को जितना जल्दी हो सके अपने विलेज में वापस पहुंचना होगा, लेकिन हमारा विलेज अभी भी काफी ज्यादा दूर है यार। अब क्या करें? तो गाइस, ऐसा लगता है कि हम लोग को ना आज रात यहीं पे कहीं पे गुजारनी पड़ेगी। ठहरो, वहां पर मुझे एक केव नजर आ रही है, उस तरफ चलते हैं, लेट्स गो। अरे भाई साहब, बाल बाल बचा भाई थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन होगी। अरे भाई साहब, सारी बारिश आज ही आनी थी क्या? ओके गाइस, अब हम लोग केव के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा है। ठहर, मेरे पास बेड है क्या? नहीं यार, मेरे पास बेड नहीं है और मेरे पास वूल भी नहीं है, इसका मतलब हम लोग बेड बना भी नहीं सकते। चलो क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस वगैरह तो लगाते हैं ना यहाँ पे। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी टॉर्चेस भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है और आप लोगों को तो पता है ना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और अभी मैं उस केव के अंदर टॉर्चेस लगाकर कुछ क्राफ्ट करने ही लगा था कि तभी एक सेकेंड, ये क्या था? अबे भाई साहब, भाई तू कौन है यार? तू यहाँ पे कर क्या रहा है? बनाना, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है? क्या मतलब? और भाई तू है कौन? बनाना, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा ही फ्यूचर वर्जन हूँ और मैं तुम्हें फ्यूचर से पास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया। एक मिनट, मेरा ही फ्यूचर वर्जन? अरे हाँ यार, देखो तो सही, ये बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है यार। लेकिन भाई मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे अंदर से पार्टिकल्स किस तरह के निकल रहे हैं? पार्टिकल्स? कैसे पार्टिकल्स? ओह माय गॉड, बनाना उसने मुझे ढूंढ लिया। बनाना, उसको पता चल गया मैं कहाँ पे हूँ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसने ढूंढ लिया है यार? तुम किसकी बात कर रहे हो? कुछ बताओ तो सही। बनाना, वो एक शैतान है, उसका नाम है ब्लड ब्रायन। वो एक राक्षस है बनाना, और उसको रोकना हमारे लिए नामुमकिन हो चुका है। उसने माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया है। वो मेरे बहुत से दोस्तों की जान ले चुका है, माइनक्राफ्ट के कई ग्रेट वॉरियर्स को मार चुका है। मैं उसको नहीं रोक सकता बनाना, लेकिन तुम अभी उसको रोक सकते हो, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ताकतवर नहीं हुआ। अभी उसने अपनी पूरी शक्ति हासिल नहीं की है। तुम्हें ये अभी करना होगा बनाना। माइनक्राफ्ट की दुनिया का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। ठीक है बनाना, तुम टेंशन बिल्कुल भी ना लो। उस ब्लड ब्राइन की ऐसी की तैसी मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बस तुम मुझे ये बताओ कि वो है कौन और मुझे कहाँ मिलेगा? तुम उसे जानते हो बनाना, वो वही बच्चा है जिसको तुम बचा के अपने साथ लेके आए हो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं होगे? वो छोटा सा बच्चा आखिर ब्लड ब्राइन कैसे हो सकता है? बनाना, तुम्हें उस बच्चे को अभी खत्म करना होगा अगर माइनक्राफ्ट को बचाना है। नहीं बनाना, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं भी तुम गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता यार, वो मेरा दोस्त है यार, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? बनाना, अगर तुमने अपने सारे दोस्तों को और माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाना है तो उस बच्चे को मरना होगा और तुम्हें ही उसको मारना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बनाना, मुझे टाइम ट्रेवल करवाने के लिए बहुत से अच्छे लोगों ने कुर्बानियां दी है। बनाना, हमें बचा लो बनाना, प्लीज हमें बचा लो। मेरे सामने अब एक इम्पॉसिबल चॉइस थी। क्या वाकई में माइनक्राफ्ट की दुनिया का फ्यूचर उस छोटे से बच्चे की वजह से खतरे में था? क्या मैं उस फ्यूचर से आए हुए बनाना पे ट्रस्ट कर सकता था? वो बच्चा पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया में मेरा इकलौता दोस्त था, मैं ऐसे कैसे उसकी जान ले सकता था? इस सब ने मुझे एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा दिया था। आखिर मैं करता तो क्या करता? और फिर मैं अपने विलेज की तरफ वापस चला गया। उस विलेज के अंदर वापस जाते ही उस बच्चे ने मेरा वेलकम किया और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में मुझे देखकर बहुत खुश है। वो बच्चा मेरे ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करता था और मैं उसका ये ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ सकता था। इस छोटे से बच्चे से आखिर माइनक्राफ्ट की दुनिया को क्या खतरा हो सकता था?
तो गाइस ये हो सकता है कि वो जो फ्यूचर बनाना है ना वो गलत कह रहा हो। अगर ये वाला बच्चा उसकी टाइमलाइन के अंदर ब्लड ब्राइन है तो जरूरी तो नहीं ना कि हमारी वाली टाइमलाइन के अंदर भी ब्लड ब्राइन हो, बिकॉज इतनी सारी टाइमलाइंस हैं, इतनी बड़ी मल्टीवर्स है गाइस, कुछ भी हो सकता है। और हम लोग इस बच्चे को कैसे मार सकते हैं गाइस? ये हमारे ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। और ये छोटू ब्राइन इतना क्यूट है, लेकिन एक सेकेंड, ये छोटू ब्राइन है कहाँ पे? रुको रुको, छोटू ब्राइन भाई किधर हो? अबे अभी तो यहीं पे था। ठहरो, रुको रुको रुको, कहाँ गया यार? इसको यहीं, अबे भाई साहब, अबे छोटू ब्राइन ये हवा में उड़ रहा है क्या? छोटू ब्राइन ये तुम क्या कर रहे हो? रुको मैं नीचे आ रहा हूँ। गाइस ये सब कुछ क्या हो रहा है? छोटू ब्राइन को अचानक क्या हो गया? ओह माय गॉड गाइस, ये अचानक से रात कैसे हो गई है? बारिश होना शुरू हो गई है। अरे भाई साहब, इसके अंदर से ये पार्टिकल्स किस तरह के निकल रहे हैं यार? छोटू ब्राइन, छोटू ब्राइन मेरी बात सुनो, ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, रुको। अबे भाई छोटू ब्राइन यार मेरी बात सुनो। ओ माय गॉड, मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए। ओ माय गॉड गाइस, ऐसा लगता है कि भाई वो जो फ्यूचर वाला बनाना था ना वो सही कह रहा था यार, ये वाकई में ब्लड ब्राइन है यार। छोटू ब्राइन यार तुम क्या कर रहे हो यार? प्लीज ऐसा ना करो यार। यार अगर इसके अंदर ब्लड ब्राइन जाग गया फिर? छोटू ब्राइन प्लीज प्लीज, छोटू ब्राइन यार मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं यार? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसको कैसे रोकूं यार। इसके अंदर से ब्लड ब्राइन निकल रहा है यार। यार मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। रुको रुको रुको, छोटू ब्राइन प्लीज 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 प्लीज, छोटू ब्राइन। ओ माय गॉड, ये क्या था गाइस? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अचानक से सुबह हो गया गाइस, बारिश भी रुक गई है। और ऐसा लगता है कि छोटू ब्राइन की पावर्स भी जो अंदर से निकल रही थी ना वो भी रुक गई हैं। लगता है कि पूरी तरह से ना इसके अंदर ब्लड ब्राइन की एनर्जी नहीं आई अभी तक। छोटू ब्राइन प्लीज यार, छोटू ब्राइन तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ तो बोलो। ये सब होने के बाद मैं एक बात तो जान गया था कि ये कोई नॉर्मल बच्चा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैंने उस बच्चे को उस विलेज के अंदर मौजूद एक घर के अंदर बंद कर दिया और उसको कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर बनाना ने मुझे ब्लड ब्राइन के बारे में जो जो कुछ बताया था वो सब कुछ सच था, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता था। उस विलेज के अंदर मौजूद बाकी विलेजर्स ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस बच्चे को या तो मारना होगा या फिर इसको इस विलेज से निकालना होगा। लेकिन फिर मैंने उन विलेजर्स को कहा कि मुझे पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये बच्चा आप सब लोगों के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। सब विलेजर्स की प्रोटेक्शन मैं खुद करूंगा। उन सब विलेजर्स ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके एक दफा फिर मेरी बात मान ली और फिर मैंने उस बच्चे के घर पर सारा दिन नजर रखना शुरू कर दी। मैं ऐसा कुछ दोबारा फिर कभी नहीं होने दे सकता था। तो गाइस मैंने काफी दिनों से छोटू ब्राइन को इस वाले घर के अंदर कैद करके रखा है और अभी तक वो इस वाले घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं आया। और अब काफी दिन हो चुके हैं, यानी कि मोर देन 1 वीक हो चुका है, लेकिन वो अभी तक इसी घर के अंदर है। और अब मुझे उस पर थोड़ा बहुत तरस आ रहा है यार गाइस, क्योंकि इतने दिनों से उसको मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। यस गाइस, लिटरली वो भूखा है एक पूरे हफ्ते से। वो बहुत ही अच्छा बच्चा बना हुआ है, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि आज मैं उसकी फेवरेट चीज उसको खाने के लिए ला के दूंगा। अब आप लोग पूछोगे उसकी फेवरेट चीज क्या है, तो गाइस उसको ना एप्पल खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए हम लोग जाएंगे और उसके लिए एप्पल्स लेके आएंगे। तो गाइस एप्पल के लिए हम लोग को ओक ट्रीज चाहिए। डार्क ओक हो तो सबसे बेटर है, लेकिन डार्क ओक तो यहाँ पर मुझे कहीं पे नजर नहीं आ रहे, इसलिए ये ओक से ही काम चलाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, तो गाइस मैं काफी देर से ये ओक ट्रीज के लीव्स तोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई एप्पल नहीं मिला और मेरी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है और एक्स भी ऑलमोस्ट टूटने ही वाला है। मिल जा भाई मिल जा। ओ गाइस मेरा एक्स भी टूट चुका है, अब हाथ से ही तोड़ने पड़ेंगे लीव्स यार। ओह माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, हम लोग को फाइनली एप्पल मिल गया यार। छोटू ब्राइन इस एप्पल को देख के कितना खुश होगा यार। चलो जल्दी से चलते हैं और उसको एप्पल देते हैं। हेलो छोटू ब्राइन, देखो मैं तुम्हारे लिए एप्पल लेके आया हूँ। अरे भाई छोटू ब्राइन कहाँ